इस दुनिया में आए दिन हर पल कुछ न कुछ घटता ही रहता है और इन घटनाओं में से कुछ हंसाने वाली तो कुछ अविश्वसनीय चौंका देने वाली कई बार कैमरा और मोबाइल फोन में वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, जिन्हें हम इंटरनेट के जरिए देख सकते हैं। और इस हाईटेक दुनिया के अलग अलग कोनों में घट रही हैरान कर देने वाली घटनाओं को आपके सामने लाने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने कॉटन कैमरा सीरीज चालू की है, जिसके हर एपिसोड को आप इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं कि हम नेक्स्ट एपिसोड बनाने से खुद को रोक नहीं पाते। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लेकर आए हैं कॉटन कैमरा पार्ट 12। लेकिन शुरू करने से पहले नए व्यूअर्स जल्दी से हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना, ताकि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। कुछ लोग ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं जिन्हें देखकर हमारी हंसी छूट जाती है। इस वीडियो में दिख रहे जनाब हरियाणा के करनाल में रहने वाले डॉक्टर हैं और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज मित्तल का कहना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु गाय माता होनी चाहिए। और ये कहते हुए डॉक्टर जी गाय माता के गोबर से मिलने वाले फायदे समझाते हैं। अगर गाय के गोबर की हम बात करें तो इसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन B12 हमें रेडिएशन से बचाती है। जी हाँ, अभी इन्होंने गोबर ही खाकर दिखाया है। डॉक्टर साहब रेगुलरली गाय के गोबर का सेवन करते हैं और अपने पेशेंट को भी खाने की सलाह देते हैं। अरे भाई मारो मुझे मारो, हमने गौमूत्र के फायदे सुने थे, लेकिन गौ गोबर के फायदे पहली बार सुन रहे हैं। भले ही स्वास्थ्य लाभ मिलते भी हैं, लेकिन सच में कोई गोबर भी खा सकता है क्या? अपने राय कमेंट में देना आप लोग यार। हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आपको देश की हर गली नुक्कड़ पर एक ऐसा टैलेंटेड इंसान मिल जाएगा जिसका टैलेंट देखकर हर कोई कहेगा वाह वाह क्या बात है। हालांकि हर किसी का टैलेंट पब्लिक तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद आज हम कुछ टैलेंटेड लोगों की सराहना जरूर कर सकते हैं। अब हिमाचल के इस महाशय को देख लो जो इतनी मधुर धुन बजा रहे हैं। शुरू करो, ये पत्ता बजाएंगे, अभी पत्ता बजाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी, अंकल जी इस म्यूजिक को बजाने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का नहीं बल्कि सिर्फ पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो क्लिप में साफ साफ दिख रहा है। सच में अंकल जी जैसे टैलेंटेड इंडियंस को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। हमारे देश में क्रिकेट का कितना ज्यादा क्रेज है ये तो आप सभी जानते हैं, और जब भी इंडियन क्रिकेट टीम की मैच होती है तो हम सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन इस क्लिप में आपको एक अनोखी घटना देखने को मिलेगी। दरअसल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे महाशय के मुताबिक वर्किंग आवर्स में ये कर्मचारी IPL मैच देख रहे हैं और कस्टमर्स को ध्यान नहीं दे रहे। इस क्लिप का एक छोटा सा हिस्सा आप भी देख लो। दीजिए मेरा पासबुक प्रिंट। आप पहले रिकॉर्डिंग करिए वहाँ पे बैठ करके। हाँ मैं करूँगा। चलिए बढ़िया। आपके पास IPL देखने का टाइम है, कस्टमर काम करने का टाइम नहीं है। IPL देखने का टाइम आप देख ही रहे हो। तो देखने से क्या होता है? काम कर भी दो ना। मैं काम कर रहा हूँ बस। यहाँ परेशानी में गुस्सा होकर कस्टमर वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं, जिसमें हमें कर्मचारी काम करने के साथ फोन में कुछ देखते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा करना सही है या गलत, इस बारे में आप अपनी राय दीजिए। आज के जमाने में इतना घोर कलयुग आ गया है कि किसी की मदद करने से पहले भी हमें 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि कुछ इंसानियत के दुश्मन लोग मदद लेने के बहाने ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमारा ही नुकसान हो जाता है। अब इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें एक लड़की गाड़ी को रुकवा कर पर्स गिर जाने का बहाना करके लिफ्ट मांगती है। महाशय भी मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं और इन्हें गाड़ी में बिठाते हैं। कुछ देर बातचीत होने के बाद लड़की गाड़ी को रुकवाती है और पैसे मांगने लगती है। आप ही सुन लीजिए। क्या पैसे वैसे निकाल, नहीं तो मैं अभी चलाना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है? क्यों चिल्लाएगी? तो मुझे लेफ्ट देके मेरे को गाड़ी में बदतमीजी कर रहा है। मतलब लेफ्ट इसलिए लिया था अभी? यहीं पे रुक गया। वो मेट्रो नहीं आया। हाँ ऐसा है ना, जो तूने पहन रखा है ना, थोड़ा निकाल, पैसे वैसे निकाल। एक मिनट। जी हाँ, ये लड़की चिल्लाकर इन पर बदतमीजी करने का इल्जाम भी लगाने की धमकी देती है। हालांकि इन लोगों को पहले से इस चोरी का अंदाजा हो गया था, इसलिए महाशय का दोस्त पीछे छुपकर इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। कैमरा देखकर लड़की की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वो माफी मांगने लगती है। जो कानून लड़कियों की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, उनका ऐसा गलत इस्तेमाल होना सच में बड़ा ही दुखदायक है भाई। आजकल छोटे बच्चे भी बहुत ही ज्यादा समझदार और शातिर हो गए हैं, और इस जमाने के बच्चे हर किसी को नोटिस करके उसमें से कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इस बच्चे को देख लो जो हर रोज इतने ऊंचे बिस्तर से नीचे उतरकर अपने कमरे से बाहर आ जाता है। ये इस काम को कैसे करता है वो जानने के लिए एक दिन इसकी माँ इसके कमरे में कैमरा लगा देती है, जिसके बाद कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलता है।
जी हाँ, ये बच्चा इतना समझदार है कि नीचे उतरने के लिए ये एक एक करके कंबल, चद्दर, तकिए को एक दूसरे के ऊपर नीचे फेंकता है और फिर जब इसे लगता है कि हाँ अब मैं नीचे नहीं गिरूंगा और ये अपने नन्हे मुन्ने हाथों और पैरों की मदद से बिस्तर से नीचे उतर जाता है। बच्चे की समझदारी के लिए ताली तो बनती है। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए जिसमें आंटी जी मॉल में शॉपिंग करने आती है। उसी दौरान उनकी पीठ पर खुजली होने लगती है, जिसे खुजलाने के लिए आंटी जी इस ड्रिंक की बोतल का इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन आज आंटी जी की किस्मत में नुकसान होना लिखा था। शायद इसी वजह से इनके हाथ में से ड्रिंक की बोतल गिर जाती है और टूट जाती है। अब देखो ड्रिंक पीने भी नहीं मिलेगी लेकिन पैसे भी देने पड़ेंगे। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। इसी कहावत को फॉलो करते हुए कुछ सेल्समैन हमें प्रोडक्ट के साथ ऐसे कारनामे करके दिखाते हैं जिन्हें देख हम उसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब इस ग्लास सेल्समैन को देख लीजिए जो कस्टमर को अपने कांच की मजबूती दिखाने के लिए उसे ऊंचाई से जमीन पर फेंक देता है। पहली बार तो कांच को टूटने से बचाने के लिए सही तरह से नीचे फेंकने वाली उसकी तकनीक काम आ जाती है, लेकिन एक बार रिस्क लेने से उसका मन नहीं भरता और वो जैसे दूसरी बार इस कांच को नीचे फेंकता है तो कांच चकनाचूर हो जाता है। शाबाश बेटा। अब कस्टमर तो हाथ से जाएगा ही, साथ ही टूटे हुए कांच के टुकड़ों को समेटना पड़ेगा और तनख्वाह में से पैसे देने पड़ेंगे वो अलग। इसलिए कहते हैं एक्टिंग अच्छी, ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं। सोशल मीडिया के इस दौर में हर किसी को फोटोग्राफी करवाने का बड़ा शौक है और अपने फोटो को #क्रेजी, #न्यू स्टाइल और न जाने कितने हैशटैग के साथ पोस्ट करने का शौक रखने वाले कुछ लोग फोटो क्लिक करवाने के चक्कर में ऐसे मजेदार कांड कर देते हैं जिन्हें देखकर हमारी हंसी छूट जाती है। अब इन दो बेस्ट फ्रेंड्स को देख लो। फोटो के लिए बारिश के मौसम में कीचड़ वाली जगह पर ये लोग व्हाइट कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाने आ जाते हैं। तो प्लान कुछ ऐसा था कि लड़का अपनी फ्रेंड को कीचड़ के पास नीचे झुकाकर सिर के पीछे से पकड़ लेगा और तभी मस्त फोटो क्लिक होगी। लेकिन मोहतरमा का वजन कुछ ज्यादा ही था जिससे बैलेंस बिगड़ गया और एक गई गोरी भैंस कीचड़ में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक होते हैं मूर्ख, दूसरे होते हैं लेजेंडरी मूर्ख और फिर आते हैं ये लोग। दोस्तों कुछ जानवर बड़े प्यारे होते हैं और उन जानवरों में से एलिफेंट तो कुछ ज्यादा ही क्यूट होते हैं। अब इस प्यारे हाथी की इस हरकत को देख लो जिसे जंगल में दूसरी ओर जाना था लेकिन इसके रास्ते में बैरियर लगे हुए थे, जिसे देख ये प्यारा सा हाथी अपने इतने भारी शरीर को उठाकर बैरियर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे अपने पैर और शरीर को बैरियर के दूसरी ओर ले जाता है और अपने शरीर को काफी तकलीफ देने के बाद बैलेंस बनाकर आखिरकार वो दूसरी ओर चला ही जाता है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि ठान लो तो हर काम संभव है, फिर वो यूपीएससी एग्जाम में पास होना हो या अपने बिजनेस को बड़ा बनाना हो। साथियों हमारे देश के कुछ लोग तो सिग्नल पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। हालांकि जब रेड लाइट वायलेशन के जुर्माने में बचने के लिए ज्यादातर लोगों में ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के संस्कार आने लगे हैं, लेकिन विदेश में ट्रैफिक रूल्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब इस क्लिप को देख लो जिसमें लोग इस गाड़ी के ऊपर से चढ़कर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ड्राइवर ने अपनी कार को ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा कर दिया था। लोगों ने इसे इसके लिए सजा देने के लिए इसकी गाड़ी के ऊपर से चलना शुरू कर दिया, जिससे इसे अपनी गलती का एहसास हुआ और इसने अपनी कार पीछे कर ली। सच में बहुत बड़ा मजा चखाया। हालांकि दोस्तों हम आपको ऐसा करने की सलाह बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा करने के वक्त अगर सामने से लोगों ने गाड़ी चला दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से पंगा लेने की जरूरत ना भैया, इन्हें ट्रैफिक पुलिस ही देख लेगी। मान लीजिए आप खाली सड़क से जा रहे हैं और आपके पास से एक बिना ड्राइवर की गाड़ी तेजी से गुजरती है, तो क्या होगा भाई? मैं तो सच में डर जाऊंगा। और इस अंकल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही सड़क से गुजर रहे थे, इनके पीछे से एक कार्ट अपने आप चलने लगा। अंकल जी से रोकने की कोशिश भी की, लेकिन इसने पहले एक गाड़ी को टक्कर मारी और फिर अपने आप चलकर दूसरी गाड़ी से भी जा टकराया। तो क्या ये भूत था? जी नहीं, दरअसल इस कार्ट में इलेक्ट्रिक फेलियर होने की वजह से ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है और पार्किंग में आगे पीछे न जाए इसके लिए ऑनर ने इसे गियर में रखा था, तो ये अपने आइडियल पोजीशन से आगे चलने लगता है। खैर ऐसे किस्से काफी दुर्लभ देखने को मिलते हैं। दोस्तों वैसे तो आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि नदी का पानी समंदर में जाता है और समंदर की गहराइयों में रहने वाले जानवर नदी में आना पसंद नहीं करते, लेकिन ज्यादा बारिश होना, बाढ़ आना या फिर किसी अन्य कारण की वजह से कई बार समंदर में रहने वाले जानवर नदी नालों में पहुंच जाते हैं। अब केरला की इस क्लिप को देख लो जिसमें एक डॉल्फिन इस छोटी नदी में आग धमकती है और शार्क एंड डॉल्फिन में कंफ्यूजन के साथ लोग इस डॉल्फिन का वीडियो को शार्क फाउंड की केरला टाइटल के साथ वायरल कर देते हैं। दोस्तों अब हम आपको जो क्लिप दिखाने जा रहे हैं उसे देख गुस्से से आपका खून खौल उठेगा। वीडियो में आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो कोची का एक होमगार्ड है
जितना गिर चुका है कि वो भीड़ से भरी बीच सड़क पर आ पहुंचता है और उसके पास में से गुजर रही लड़की और महिलाओं को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। अगर देश के पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे लोग होंगे तो भला जनता उन पर भरोसा कैसे करेगी? ये काफी बड़ा सवाल है। ऐसे लोगों की वजह से अच्छे पुलिस ऑफिसर्स का भी नाम खराब होता है। हालांकि इस वीडियो को वायरल होने के बाद इस होमगार्ड को शिव कुमार के नाम से आइडेंटिफाई किया गया और 58 वर्षीय इस होमगार्ड के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। अपनी बेटी जितनी उम्र की बच्चियों को इस तरह से छूने की कोशिश करना अपराध माना जाता है। सच में ऐसे लोग तो नरक में जाने लायक हैं। अब इस मोहतरमा को देखिए जो शायद गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर पहली बार बैठी है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बर्फीले ठंडे मौसम में ये मोहतरमा वाइपर और सनरूफ के बटन के बीच में कंफ्यूज हो जाती है और वो कांच साफ करने वाले वाइपर की जगह सनरूफ ओपन करने का बटन प्रेस कर देती है, जिससे इन्हें कार में बैठे बैठे आइस बाथ मिल जाता है। मोहतरमा बैठ के वो वाला गाना गाइए, ठंडी लग गई उइमा 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 हाय। तो दोस्तों अगर आप भी कैमरे में कैद ऐसी मजेदार और हैरत अंगेज घटनाएं आगे भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर दे मारो। इस वीडियो को लाइक टारगेट कितना रखना चाहिए आप ही कमेंट करके बताइए। सबसे अनोखे कमेंट को हम पिन जरूर करेंगे, तो लाइक कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।